दोस्तों, आइए आज जानते हैं विवेकानंद जी के बारे में, जो एक संत भी थे, एक समाज सुधारक भी थे, एक मानववादी विचारक भी थे। दोस्तों, जब भी मैं किसी हिंदूवादी मंच पे विवेकानंद जी की तस्वीर देखता हूँ, तो मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि इन लोगों को अवश्य ही विवेकानंद जी के बारे में पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्हीं लोगों को इस व्यक्तित्व के बारे में जानने की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। आइए देखते हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। जब इनके बारे में बात होती है तो सबसे ज़्यादा चर्चा होती है इनके धर्म संसद में दिए गए भाषण पे, जो शिकागो में हुआ था। यहाँ पे इन्होंने वेदांत आधारित भारत की आध्यात्मिक संस्कृति से विश्व को परिचित कराने का प्रयास कर रहे थे। इनका उद्देश्य था वेदांत आधारित भारत की आध्यात्मिक संस्कृति से विश्व को परिचित कराना। वेदांत दर्शन की तार्किक एवं मानववादी व्याख्या से पश्चिम की धार्मिक चेतना को ये समृद्ध करना चाहते थे। वे पूर्व के अध्यात्म और पश्चिम के विज्ञान का समन्वय चाहते थे। आ, आइए जानते हैं ये जो यहाँ पे भाषण दिया इन्होंने, उनका मेन फोकस था हिंदुइज्म की विचारधारा को आगे बढ़ाना, लोगों को परिचित कराना हिंदुइज्म से, न कि हिंदुत्ववादी एजेंडे को आगे बढ़ाना। आइए जानते हैं इसमें अंतर क्या है। असल में जो हिंदुत्व है, ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पे आधारित है, जबकि हिंदुइज्म सर्वधर्म सर्व समभाव पर आधारित है। मतलब इसका मतलब ये जो अब आइए अगर हिंदुत्व को समझना है, इसका मतलब ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है क्या? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ये संस्कृतियों के सोपान पे आधारित है। संस्कृतियों का सोपान का मतलब कल्चरल हायरार्की, जो यह कहती है कि विभिन्न संस्कृतियों में से कोई एक ही सांस्कृतिक पहचान सबसे उच्च किस्म की है, बाकी अन्य सब उससे नीचे हैं। इस तरह यह माइनॉरिटी कल्चर के विरुद्ध कार्य करने लगती है। अगर इसका सबसे विद्रूप रूप देखना हो तो वो नाजीवाद में दिखाई देता है, जो पूरी तरीके से एक्सक्लूसिविज्म पे आधारित थी। एक्सक्लूसिविज्म का मतलब जिसमें हर संस्कृतियों का समावेशन न हो, वो मल्टीकल्चरल न हो, बल्कि वह एक दोहम दर्जे की व्यवस्था पर आधारित हो। वहीं अब हिंदुइज्म क्या है? हिंदुइज्म एक ऐसा जीवन दर्शन है जो इस बात पे बल देता है कि धार्मिक समरसता बनी रहे, जिसमें कोई एक धर्म किसी अन्य धर्म के मुकाबले ना तो उच्च हो सकता है और ना ही निम्न। यह सभी लोगों को अपने अपने धर्मों को अपने इच्छानुसार फॉलो करने की पूरी स्वतंत्रता देता है। तो इस तरह हम जान गए कि वो हिंदुइज्म की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते थे। आइए देखते हैं उनकी विभिन्न विचारधाराओं में नव वेदांतवादी विचारधारा क्या है। नव वेदांतवादी विचारधारा ये कहती है कि निर्धन हैं, जो शोषित हैं, वंचित हैं, उनमें हम ब्रह्म ढूंढने की कोशिश करें। वो कैसे था कि वे अपने गुरु परमहंस के नव वेदांत से प्रभावित थे, जहाँ वेदांत अगम अगोचर ब्रह्म से साक्षात्कार की बात करता है, वही स्वामी विवेकानंद निर्धन, शोषित एवं वंचित लोगों के बीच ब्रह्म का साक्षात्कार करते थे। अगर इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्रत्येक मानव में ब्रह्म है, तो मानव की सेवा से ही ब्रह्म की प्राप्ति संभव है। इस तरीके से वो मानव जात की कहीं ना कहीं एक एकता के भी पक्षधर थे। अब इनका अगला विचार हो सकता है धार्मिक सद्भाव के वो पैरोकार थे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो हर धर्म को साथ लेके चलने की बात करना चाहते थे। केवल प्राचीन काल के गौरव की ही बात नहीं करते थे, बल्कि वो मध्यकालीन इस्लाम धर्म के बंधुत्व जैसे प्रजातांत्रिक मूल्यों की भी प्रशंसा करते थे। ऐसा कैसे? वो कई अन्य हिंदू चिंतकों के बीच स्वामी विवेकानंद ने केवल प्राचीन काल के गौरव पर ही बल नहीं दिया, बल्कि मध्यकाल के
इस्लाम की भी प्रशंसा करते हुए यह कहा कि इस्लाम की दो महान उपलब्धियां हैं, बंधुता और लगाव की भावना, और दूसरा है प्रजातांत्रिक मूल्य। उनका मानना था कि हिंदू धर्म को इस्लाम से यह सीखना चाहिए। उनका यह कहना था कि हिंदुस्तान इस्लामी शरीर में वेदांतिक मस्तिष्क का उदाहरण है। आइए उनके अगला विचार, धार्मिक और सामाजिक सुधारक के रूप में भी वो काम किए। ऐसा क्यों? धार्मिक रूप में वो जितने धार्मिक कर्मकांड थे उन पर उन्होंने प्रहार किया, और इसके अलावा जो जाति व्यवस्था है, छुआछूत है, इस व्यवस्था के भी वो विरोधी थे। उनका यह मानना था कि जब तक यहाँ कठोर जाति व्यवस्था एवं छुआछूत कायम रहेगी तब तक भारत एक महाराष्ट्र नहीं बन सकता। तो उनकी ये धार्मिक और सामाजिक सुधारक के रूप में भूमिका थी। आगे देखिए, भारत का अध्यात्म एवं पश्चिम के विज्ञान का समागम। असल में ये एक दूसरे से सीखने की उदारवादी संस्कृति को डेवलप करना चाहते थे, और उनके पीछे उनका उद्देश्य ये था कि दोनों एक दूसरे से सीख के दोनों समृद्ध हो सकते हैं। वो कैसे? उनका मानना ये था कि जो धर्म और आध्यात्मिक मामले में भारत पश्चिम की तुलना में, पश्चिम का मतलब जो पश्चिमी संस्कृति है, वहाँ के देश हैं, उनसे बहुत आगे है। इसलिए यह विश्व गुरु बनने की क्षमता रखता है, परंतु दूसरी तरफ जो पश्चिमी देश हैं वो भौतिक, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में भारत से बहुत आगे हैं। इस तरह भारत को पश्चिम से बहुत कुछ सीखना चाहिए, जिससे एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने की गुंजाइश बढ़ सकती है। एक समाजवादी विचारक के रूप में भी विवेकानंद जी थे। उनका ये कहना था कि आने वाले समय में सत्ता शूद्रों के हाथ में जाने वाली है। वो कैसे? आइए इसे जानते हैं। उनका ये विचार था कि भारत की तरह विश्व भी 4 वर्णों में विभाजित है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उनका मानना था कि सबसे पहले सत्ता ब्राह्मणों के पास गई, लेकिन उसके बाद क्षत्रियों ने सत्ता को हथिया लिया। फिर इसके बाद सत्ता वैश्यों के हाथों में चली गई, मतलब जो व्यापारी वर्ग हैं, वो एनालॉजी का असल में यूज़ कर रहे हैं। फिर वैश्यों के हाथ में चली गई, किंतु आगे ये सत्ता जो श्रमिक वर्ग हैं, मतलब शूद्र जो हैं, जो बहुसंख्यक भी हैं, उनके हाथों में जाने वाली है। इनका ऐसा मानना था, और वे सामाजिक कर्म पे बल देते थे। इसी चीज़ को ध्यान रखते उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो मानव की सेवा पर ही बल देता था। उनका क्या था? मानव की सेवा से ही ईश्वर की सेवा करने के वो पक्षधर थे। इसलिए वो लोगों की कल्याण के लिए ईसाई मशीनरियों के मॉडल पे उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और आप जानते हैं रामकृष्ण मिशन शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा खासा काम की थी। तो ये रहा विवेकानंद जी के बारे में जानने का एक अच्छा मौका। जो इनसे कुछ मिथ जुड़े हैं, संभवतः वो भी थोड़ा कम हुआ होगा। धन्यवाद।